नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या थे, क्या फीलिंग थी, क्या चीज़ें थी। ओके, सो ये लास्ट नाइट थॉट रहेगा एंड ये जर्नल रीडिंग है, तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो रेजोनेट ना हो उसे रहने दे। इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपको लेकर कैसे थे, क्या थे। ओके, वी हैव हैंग्ड मैन। पहला कार्ड हमारे पास हैंग्ड मैन का आया है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, ओ माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एंड एट द बैक वी हैव पेज ऑफ कप्स। काफ़ी इंटेंस एनर्जी रही है इनकी लास्ट नाइट। एंड इनके जो थॉट्स रहे हैं आपको लेकर, वो एक तरीके से ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं सिचुएशंस में। हो सकता है इन्होंने आप पे ना ट्रस्ट करके किसी और की बातों पे ट्रस्ट करके ये रिलेशनशिप तोड़ा हो, या फिर इस रिलेशनशिप से चले गए हो, बिकॉज मुझे आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। ये डेफिनेटली आपके पर्सन या तो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते, या आपसे बहुत कम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लाइक बहुत कम बातचीत होना, बहुत कम इमोशनली इन्वॉल्व होना, या फिर ये पर्सन बिल्कुल ही आपके साथ इस टाइम कम्युनिकेशन में नहीं है, कम्युनिकेशन कट हो चुका है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी शायद ये प्रॉब्लम आपका लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ईयर के बीच में हुआ हो, ठीक है। इस ड्यूरेशन में आपका ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुद को आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, लेकिन ये किसी तरीके से स्टक्ड हैं। लास्ट नाइट भी इनके थॉट्स आपको लेके ये थे कि ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपके साथ रहे हैं, जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रही है, जो लव बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहा है, वो इनका किसी के साथ नहीं रहा। ये नेचुरली एक अनएक्सप्रेसिव पर्सन हो सकते हैं। एंड ये पर्सन जितना आपको अपने बारे में बताए हैं, जितना खुलकर आपको अपने बारे में बताए हैं, आपको जितना ज़्यादा यू नो आप पे इनका जितना ज़्यादा ट्रस्ट था, उतना ट्रस्ट शायद इनका किसी के ऊपर नहीं रहा है। ये पर्सन नेचुरली हर्टेड एनर्जी का इंसान है। ये डेफ़िनेटली अपने पास्ट में कुछ ऐसी रिलेशनशिप में रहे होंगे, या मैरिजेज़ में रहे होंगे, या ऐसे लोगों की संगत में रहे होंगे जो इनको इमोशनली बहुत हर्ट और सप्रेस करते होंगे। तो ये जब भी अपने इमोशनल साइड को किसी को दिखाते होंगे, वल्नरेबिलिटी दिखाते होंगे, तब लोग इनको साइड कर देते होंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ में ही रहे हैं। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं कर पाते लोगों के सामने, सिचुएशंस के सामने, बिकॉज़ ये जिस एनवायरनमेंट में रहे हैं वो एनवायरनमेंट ही इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करता होगा, या करता था कि ये अपने इमोशंस को सरफेस पे लाए, अपने इमोशंस को बोले। और ये वजह रही है कि लास्ट नाइट भी जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे, ये यही सोच रहे थे कि आपके जाने के बाद, या आपसे कम्युनिकेशन कम होने के बाद, आपसे कम्युनिकेशन कट होने के बाद भी ये किसी के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं कर पा रहे। ये अपनी ज़िंदगी में बदलावों से निकल रहे हैं, ये इमोशनली खुद को हर्ट फ़ील कर रहे हैं। एक तरीके का रिग्रेट मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप दोनों का बिल्कुल कम्युनिकेशन कट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप दोनों अलग रह रहे हैं, सेपरेटेड हैं, ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ये पर्सन परेशान है, रो रहे हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, दिल में खंजर है। जो भरोसा किया है वो सब भरोसे टूटे हैं इनके। ये यही सोच रहे थे कि आपसे दूर जाने के बाद ये किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्शन फ़ील ही नहीं कर पाते। ये वो सेफ़ एंड सिक्योर फीलिंग ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। और ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे। ये किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपसे दूर गए हैं। कोई कार्मिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। ये आपसे दूर गए हैं कोई वजह से, ठीक है?
ये इच्छा से नहीं गए हैं, ये मन से आपसे दूर नहीं गए हैं, इनका दिल अभी भी आपके करीब है, इनका दिल अभी भी आपके पास है। हो सकता है कि ये जब आपसे दूर चले गए थे, या जब इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन कट कर दिया, या जब ये कम्युनिकेशन कट करने लगे थे, ये पर्सन थोड़े से रूड हो गए हों, ये पर्सन थोड़ा-सा एक होल्ड इन्होंने ले लिया हो कि ये मेरा फ़ैसला है, मैं ये फ़ैसला नहीं बदलूँगा या नहीं बदलूँगी, इस तरीके से। लेकिन ये इमोशनली आपसे कभी दूर ही नहीं जा पाए। इन्हें रह कर आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट याद आता है। ये अभी भी मेंटली स्टक हैं, इमोशनली स्टक हैं आपके ऊपर। हैंग्ड मैन की एनर्जी इमोशनली स्टक है। ये जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ वापस खींचते हैं। ये हो सकता है कि आप दोनों किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो, लाइक साइक्लिक पैटर्न्स चलते हों। ये पर्सन आपसे दूर चले जाते हो, फिर सडनली कुछ टाइम बाद इन्होंने अप्रोच कर लिया, आपके पास वापस आ गए। फिर वो दूर चले गए, फिर इन्होंने अप्रोच किया, फिर आपके पास वापस आ गए। ये इमोशनली डिपेंडेंट है आपके ऊपर। वो सेफ एंड सिक्योर फीलिंग इनको कहीं और से नहीं मिलती जो इनको आपसे मिलती है। अब बिट डोमिनेटिंग एनर्जी भी इनकी हो सकती है, आपको थोड़ा सप्रेसिव एनर्जी में रखते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मैच्योर्ड फीलिंग नहीं आ रही है मुझे इस पूरी पाइल से, ठीक है। हो सकता है मे बी आपके पर्सन को अभी और अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है आप दोनों की ज़िंदगी में। यह हैवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में। बदलाव आ रहे हैं, आपके स्वभावों में परिवर्तन हो रहा है। आई एम गेटिंग अ वेरी कोल्ड एंड वार्म एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी है जो कोल्ड एंड वार्म है, ठीक है। दूर भी नहीं हुआ जाता, साथ भी नहीं रहा जाता, ये वो एनर्जी है। आप किसी सोल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो। सबके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी, ठीक है। सबके लिए ये वो टर्म नहीं है। या ये पर्सन कल रात भी आपसे दूर जब ये जा रहे थे, तो वो सारे मोमेंट्स इन्होंने याद करे हैं। वो जो आखिरी में आप लोगों की जो कन्वर्सेशन रही है, या जो बातचीत रही है आखिर के कुछ घंटों में, दिनों में, महीनों में, हो सकता है पुराने चैट्स देखना, पुरानी कन्वर्सेशन देखना, पुरानी फ़ोटोज़ देखना। ये आपसे दूर गए हैं, लेकिन ये खुद बहुत रिग्रेट करते हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, इस तरीके की एनर्जी है। ये आपसे डिटैच नहीं हो पाए अभी तक। ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड फ़ील करते हैं, और इसके बाद इन्होंने जो भी ट्रस्ट करे हैं, उस पे उन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव फ़ेस करा है। एक थकी हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। इट्स लाइक एग्ज़ॉस्टेड है ये पर्सन। इनको समझ नहीं आ रहा, ये आपके पास नहीं आना चाहते या नहीं आ पा रहे हैं, एंड ये इमोशनली आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे। एक तरीके का रिग्रेट है, सैडनेस है, और एक तरीके की हैप्पीनेस भी है। आपके साथ बिताए हुए पलों की हैप्पीनेस है। बहुत मेमोरीज़ हैं पुरानी जो इन्होंने याद करी होगी लास्ट नाइट। सैड सॉन्ग्स, या ओवरऑल अपनी लाइफ में बहुत एनालिसिस पे कर रहे हैं इस समय। हो सकता है कि आजकल जो ये टाइम बिताते हैं, ये अपनी सेल्फ एनालिसिस पे बिताते हों कि मेरी पास्ट में ये चीज़ें थी, तब ये पर्सन ने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला। मतलब जिन पे भी इन्होंने ट्रस्ट करा है, उन सब लोगों के बारे में एनालाइज़ करते रहते हैं। किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिससे ये पर्सन गुज़र रहे हैं। एक तरीके को बस इन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और वो चीज़ इनको आप में नज़र आती है। और लास्ट नाइट भी वो इमोशनल सपोर्ट के लिए देखना चाहते हैं। इन बदलावों से, चेंजेस से, ट्रांसफॉर्मेशन से कन्फ्यूज्ड, डिटैच एंड रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी के अंदर है। एंड ये आपकी तरफ देखते हैं सपोर्ट के लिए, आपकी तरफ देखते हैं कि इमोशनल कोलैबोरेशन के लिए, एक इमोशनल कनेक्शन के लिए, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए, कि आप इनको अपना कप ऑफ लव ज़रूर दोगे। आप इनको अभी भी चाहते हो, आप इनसे अभी भी अट्रैक्टेड हो। इनको वो फीलिंग है कि अगर ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे तो आप इनसे बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे। इनको वो चीज़ का विश्वास है। हो सकता है ये आपको रीअप्रोच करने वाले हों, या रीअप्रोच कर चुके हों, ठीक है। या अभी हाल फिलहाल में इन्होंने आपको रीअप्रोच करा हो या करें।
ये पर्सन आपसे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। एग्ज़ैक्टली क्या बात करनी है ये इनके माइंड में क्लियर नहीं है। बट इनको आपसे कुछ कहना है, लाइक वॉइस सुननी है आपकी, इस तरीके की एनर्जी है। दे वांट टू हियर योर वॉइस, दे वांट टू सी यू। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कॉर्पियन एनर्जी, सो मे बी दे वांट टू मीट यू, फेस टू फेस देखना, बात करना, फेस टू फेस, समथिंग लाइक दैट। मे बी आप कॉम्बिनेशन हो सकते हो वाटर साइंस के, ठीक है, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियंस, ठीक है, स्पेशली पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पे। वो फीलिंग कि आप इनके साथ हो, वो टच हो जो आप इनके साथ हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एक फीलिंग कि ये लोनली नहीं है, अकेले नहीं है, बिकॉज ये खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, इन्होंने गार्ड कर लिया है खुद को। कल रात भी ये यही सब चीज़ों के ऊपर ही सोच रहे थे कि उन्होंने खुद को गार्ड कर लिया है आपके जाने के बाद। ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोगों पे, विश्वास करते हैं तो वो तोड़ जाते हैं। लाइफ पटरी पे नहीं है, ठीक नहीं चल रही है, हर्टेड है। हो सकता है आपने इनको कुछ वर्बली ऐसा बोला हो जिसकी वजह से खुद आपसे बहुत ज़्यादा हर्टेड हो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, आपसे बहुत ज़्यादा हर्टेड है, इस वजह से रिजर्व रखना चाहते हैं कि आप इन्हें फिर से वापस अप्रोच करोगे, फिर हर्ट हो जाएगा। इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिजर्व करना चाहते हैं। या ये किसी कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सिचुएशंस में है, और ये नहीं चाहते कि वो कार्मिक पैटर्न्स की वजह से आपकी लाइफ में और डिस्टर्बेंसेस हो, आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसीलिए ये अपने इमोशंस को बिल्कुल पैक करके खुद को एक बंद कर ले रहे हैं, खुद को गार्ड कर देते हैं। वेरी सीक्रेटिव एंड पोजेसिव एंड गार्डेड एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअल में ऐसे हैं, मतलब हो सकता है कि ये बहुत कुछ सोच रहे हैं इस टाइम पर आपके बारे में, लेकिन जब आपसे कन्वर्सेशन हो, जब आपसे बातचीत हो, ये बहुत लिमिटेड बोले, बहुत सोच समझ के, वर्ड चॉइसेस बहुत सोच समझ के रखे, बहुत सोच समझ कर आपसे हर एक शब्द बोले। एंड कहीं ना कहीं बोलते हुए एक ब्लैंक स्पेस सा छोड़ देगी, फिल अप योर सेल्फ, वो वाली एनर्जी में। या इनके थॉट्स आपको लेके बहुत बहुत इमोशनल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रहे हैं। हर एक मोमेंट, हर एक पल को दोबारा जीना, हर एक मोमेंट, हर एक पल को दोबारा देखना। काइंड ऑफ लाइक विश, इनकी विश है आपसे दोबारा बातचीत करना, या आपसे दोबारा मिलना, या आपसे दोबारा कहना कुछ। मे बी फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन के हो सकता है कि अभी उनकी फैमिली में, या आपकी फैमिली में, या आपके आसपास में कहीं कोई पर्सन टेम्परेरी या परमानेंट तौर पर आपकी लाइफ से गए हों, या एक लॉन्ग इलनेस में हो, या मेडिकल खर्चा बहुत हुआ हो अभी रिसेंटली, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों अभी रिसेंटली। मे बी आप दोनों की लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हों इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल अपीयरेंस, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंस में आप दोनों में कुछ चेंजेस हुए हों, या फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो आप दोनों के बीच में। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दिल से कनेक्टेड है, और ये आपको अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहते थे। एंड काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है वो यही लग रही है कि कल रात ये यही सोच रहे थे कि आपको कैसे दोबारा से इमोशनली अप्रोच या री अप्रोच करें, कैसे दोबारा से। वाओ, वी हैव सन कार्ड, अमेजिंग। कैसे दोबारा से आपको अप्रोच या री अप्रोच करे, कैसे दोबारा से आपको कम्युनिकेट करे, कैसे दोबारा से वो आपके चेहरे पे वो हंसी या हैप्पीनेस लेकर आ जाए। बिकॉज कुछ लोगों के केस में चीज़ हो सकती है कि स्पेशली ये पर्सन ये चीज़ सोचते हैं, ठीक है, इन्होंने कल रात भी ये चीज़ सोची है कि इनके जाते वक्त या इनके आने, मतलब जब ये आए आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाए। मतलब इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं अपने कोल्ड बिहेवियर की वजह से। एक तरीके से आपको बहुत पॉसेसिव या बहुत एक अच्छी वाइब्रेशन नहीं दी, सेंड करी। या फिर ये पर्सन आपको एक
इमोशनली सिक्योर नहीं फ़ील करा पाए किसी कनेक्शन में, ठीक है? तो इनको बेसिकली ये चीज़ ज़्यादा लगती है कि आप हैप्पी नहीं थे, आप खुश नहीं थे। जो भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को लेकर आप हैप्पी नहीं थे, आप खुश नहीं थे। एंड अभी आपको जब भी अप्रोच या रीअप्रोच करेंगे या रीअप्रोच या अप्रोच करना चाहते हैं, तो ये अपने माइंड में यही सोचते हैं, या कल रात जैसे मैंने बोला वो यही सोच रहे थे कि आपको तभी अप्रोच या रीअप्रोच करना चाहिए जब ये आपको सॉलिड फाउंडेशन पे कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सके या जब ये आपको हैप्पीनेस दे सके। एंड इस समय तो मुझे लगता है इनकी लाइफ में ही बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? बट डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानते हैं, अपनी खुशी मानते हैं, अपना लक मानते हैं, अपना इनको बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, ये बहुत कन्वीनिएंट फ़ील करते हैं जब आप इनके आस-पास होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, बहुत खुश मिजाज रहते हैं। किसी तरीके का डर, एंग्ज़ायटी, इनसिक्योरिटीज़, फ़ियर, ये सब चीज़ें कभी नहीं रही इनके माइंड में। ये चीज़ें बहुत महसूस करते हैं। कल रात ये यही सब चीज़ें सोच रहे थे। ओके, तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बोल रही हूँ वो एक्चुअली में जो एनर्जीज़ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं एज़ अ प्रेज़ेंट टेंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है? आप इसे ऑटोमैटिकली समझ लीजिएगा कि ये थॉट्स जो हैं ये एक्चुअल में वही हैं जो लास्ट नाइट थॉट्स इनके आ रहे थे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कॉर्पियन एनर्जी, आई डोंट नो व्हाट्स रिलेटेड। आपके चार्ट में कुछ स्कॉर्पियो से जुड़ा हुआ हो सकता है, मुझे बार-बार स्कॉर्पियन एनर्जी आ रही है, लाइक ये फिज़िकली आपको देखना चाहते हैं, आमने-सामने देखना, आमने-सामने बात करना। या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। अ लॉट ऑफ एयर साइन, वाटर साइन, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर और वाटर या इसमें ज़्यादा है, ठीक है? एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, इन साइन की एनर्जी ज़्यादा है। सेजिटेरियस हो सकता है हम में से किसी का। सन राइजिंग, मून राइजिंग, असेंडेंट, या फिर आपका कोई मेजर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं इनके अंदर। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव अ स्टॉर्क, वी हैव बुके, द whip, the grave and death, something related to एंडिंग समथिंग, ठीक है? कोई कार्मिक कनेक्शन, कोई कार्मिक सिनेरियोज एंड हो, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। या ये पर्सन के माइंड में लास्ट नाइट यही थॉट आया था कि कोई कार्मिक सिनेरियो एंड हो गया है, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। ओके, ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, लाइक बाय द एंड ऑफ देयर ब्रेथ, अपनी लास्ट ब्रेथ तक ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। दिस इज़ द स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन हालांकि इमोशनली ओपन अप नहीं है, बट दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू, लास्ट ब्रेथ तक आपके साथ रहना चाहते हैं। 8 अ नंबर ऑफ इनफाइनिटी। ओके, सो 8 द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, साइकिल ऑफ लाइफ, राइट? ये पर्सन अपनी साइकिल ऑफ लाइफ आपके साथ बिताना चाहता है, लाइक एक साइक्लिक पैटर्न्स पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको ख़त्म करके अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना, ठीक है? मे बी ये पर्सन, ये भी आपका जो ये कनेक्शन है ये एक्चुअल में इट्स रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ्स एज वेल, ठीक है? या एक तरीके से आप सोलमेट, सोल कनेक्शंस में हो सकते हैं इन पर्सन के साथ। ओके, बिकॉज आई एम गेटिंग कि लाइक रीइंकार्नेशंस से रिलेटेड ये कोई कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये कोई कनेक्शन हो सकता है। स्कॉर्पियन एनर्जी, अगेन अ वेरी हैवी स्कॉर्पियन एनर्जी। मतलब जितना आपको सरफेस लेवल पर लगता है ये कनेक्शन, ये एक्चुअल में उससे बहुत बहुत डीप है। ओके, और ये चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन का हुआ है लास्ट नाइट, एंड दैट्स वाई वो चाहते हैं कि वो आपके आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताए, टिल लास्ट ब्रेथ ये पर्सन आपके साथ रहे।
ओके। इट्स अगर आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, मल्टीपल लाइफ्स में बिलीव करते हैं, सो डेफिनेटली ये पर्सन अगर इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, दे वांट टू लाइक, ये हर एक कहते हैं ना, एक हर एक बर्थ में ये आपके साथ रहना चाहते हैं, कि ऐसी पर्सनालिटी के रूप में आपको देखे हैं कल, ये थॉट्स रहे हैं इनके कल, हर एक बर्थ में पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके। मेजर प्लेसमेंट्स आप दोनों के लाइफ में 12th हाउस में कुछ मेजर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। ओके। वी हैव द माइस एंड वी हैव द लेटर। ओके। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे किसी तरीके का कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ लाइक नेस्टी और नॉटी एनर्जी, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन आपको आपको एक हंसाना चाहते हैं, आपको एक ह्यूमर देना चाहते हैं, बिकॉज लाइफ आप दोनों की शायद बहुत ज़्यादा डल हो गई है चीज़ों को लेकर, मतलब एक रेगुलर रूटीन में चीज़ें चल रही हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, एक डल सी बोरिंग सी लाइफ हो गई है, एंड उनको इसके अंदर समथिंग लाइक मिस्चीवियस या नॉटी या ह्यूमरस इस तरीके की एनर्जी ऐड ऑन करनी है, ताकि ये एक दोबारा से लाइवली रिलेशनशिप बन जाए। ये पहले की तरह मोनोटोनस नेगेटिव या फिर एक ही टॉपिक के ऊपर आप दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हो, झगड़े हो रहे हैं, वो सब चीज़ें इनको नहीं चाहिए। इनको एक हैप्पी चेयरफुल एनर्जी चाहिए, हैप्पी चेयरफुल रिलेशनशिप्स चाहिए, ठीक है। और ये उसी के ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करे, रिकनेक्ट करे, लेटर विद दिस लेटर, हो सकता है आपको कोई मैसेज भेजे या लेटर भेजे या जस्ट टेक्स्ट मैसेज आपको कुछ सेंड हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ मूव कर सकते हैं। ओके। डेफिनेटली ये पर्सन लास्ट नाइट भी यही सोच रहे थे कि सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारी सफरिंग, सब नेगेटिविटी ख़त्म करके मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत करनी है, और इस समय मुझे ये कनेक्शन के ऊपर वर्क करना है। मुझे इस कनेक्शन के ऊपर एक ब्लॉसमिंग एनर्जी लानी है, मुझे इस कनेक्शन को प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे इधर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 11-11 में भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ एंजल नंबर्स 22-22 वाह। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ एंजल नंबर्स का यहाँ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, या रेपिटेटिव नंबर्स आपको नज़र आते हो। ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते थे। लास्ट नाइट जो उनके थॉट्स थे, इस रिश्ते में कुछ बदलाव करना, सफरिंग या कॉन्फ्लिक्ट्स या नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म करना, किसी चीज़ के लिए कोई आर्ग्यूमेंट को लेकर, इन चीज़ों को लेकर ख़त्म करना, एंड डेफिनेटली इस कनेक्शन को एक थोड़ा सा लाइवली बनाने के लिए ये पर्सन एफर्ट्स करने का सोच रहे थे लास्ट नाइट। ये पर्सन इस कनेक्शन को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कनेक्शन अपना फ्रेगनेंस खोए, अपना एसेंस खोए, अपनी खासियत, अपनी खूबियत खोए, खूबसूरती खोए, ठीक है। आई होप मैंने गलत वर्ड नहीं बोला हो, ओके। बट हाँ, डेफिनेटली अपनी खूबसूरती खोए, ये चीज़ें नहीं चाहते, ओके। एंड दैट्स वाई ये पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए। दैट वॉज लास्ट नाइट थॉट्स। ये लास्ट नाइट थॉट थे आपके पर्सन के, आपको लेकर या कनेक्शन को लेकर, या जर्नल टर्म्स में लेकर, ठीक है। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती हो। अगर ऐसा हुआ देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।